हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज है 12 अगस्त 2026 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 12 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कल की क्लास के प्रश्नों का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो कल की वीडियो में हमने जाना था हाल ही में इस्लामिक नाटो बनाने के लिए मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट किसने किया है। तो ये किया है दोस्तों पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने। हाल ही में एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट इंजन कौन सा है। तो ये है दोस्तों एवरेस्ट। हाल ही में अरेहा पंचमबाम ने 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में देश के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। अरेहा का संबंध किस राज्य से है। तो इसका संबंध है मणिपुर राज्य से। 31 जुलाई 2026 तक भारत की नॉन फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाने की क्षमता कितनी हुई है। तो ये हुई है 300 गीगावाट। हाल ही में I4C ने साइबर अपराध के लिए नए प्रकार के विरुद्ध चेतावनी जारी की है। तो ये की है दोस्तों बॉस स्कैम। हाल ही में इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने किस पौधे से प्लांट बेस्ड मीट प्रोटीन मायोग्लोबिन विकसित किया है। ये किया है लेट्यूस और तंबाकू। हाल ही में परंपरा योजना किसने प्रारंभ की है। आयुष मंत्रालय ने। हाल ही में भारत में समुद्री प्रशासन के डिजिटल बदलाव को तेज करने के लिए ई समुद्री डिजिटल प्लेटफॉर्म कहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है महाराष्ट्र के मुंबई में। हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना 2.0 और मुख्यमंत्री निजुत बाबू आसोनी योजना 2026 ये किसने प्रारंभ की है। तो ये प्रारंभ की है दोस्तों असम राज्य ने। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है। तो ये दोस्तों 9 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में भारत और यूएसए की नौसेनाओं ने ईओडी एक्सरसाइज 2026 कहाँ पर शुरू की है। तो ये शुरू की है दोस्तों ऑप्शन ए कोच्चि में। ईओडी का पूरा नाम है एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, यानी विस्फोटक सामग्री और बमों को सुरक्षित तरीके से पहचानना, निष्क्रिय करना और हटाना। यह भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच 5 दिवसीय संयुक्त अभ्यास है, जो 10 से 14 अगस्त 2026 तक कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में आयोजित हो रहा है। और इसका उद्देश्य दोनों देशों की डाइविंग और ईओडी टीम्स के बीच तालमेल, तकनीकी कौशल और आपसी संचालन क्षमता बढ़ाना है। हाल ही में आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में किस हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी परम प्रज्ञा। परम प्रज्ञा एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यानी HPC बहुत तेज गति से जटिल गणनाएं करने वाली सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। इसका उपयोग वैज्ञानिक शोध, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, मशीन लर्निंग और बड़े स्तर के डेटा विश्लेषण जैसे कामों में किया जा सकता है। इसे IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में शुरू किया गया है और ऐसी HPC सुविधाएं शोधकर्ताओं को उन गणनाओं को बहुत कम समय में करने में मदद करती है, जिनके लिए सामान्य कंप्यूटर को काफी ज्यादा समय लग सकता है। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में बसंत कुमार बेगवाल ने किस खेल में भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए हाई जंप में। बसंत कुमार मेघवाल ने अमेरिका के ओरेगन के यूजीन में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में पुरुषों की हाई जंप में 2.21 मीटर की
व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाकर रजत पदक जीता है। वे इस प्रतियोगिता में हाई जंप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। हाई जंप में खिलाड़ी बिना किसी सहारे के एक ऊंची पट्टी यानी बार को पार करता है। जिस खिलाड़ी की सफल उछाल छलांग सबसे ऊंची होती है वह विजेता बनता है। और बसंत का यह प्रदर्शन इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने 2.21 मीटर की ऊंचाई पार करके भारत को इस चैंपियनशिप में हाई जंप का पहला पदक दिलाया है। हाल ही में कोर बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए बैंक इन ए बॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन डी, सहकारिता मंत्रालय ने। दोस्तों, बैंक इन ए बॉक्स पहल सहकारिता मंत्रालय ने शुरू की है और इसका उद्देश्य खास तौर पर सहकारी बैंकों को आधुनिक डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं से मजबूत करना है। इसके तहत कोर बैंकिंग यानी बैंक के रोजमर्रा के खातों और लेन देन को संभालने वाली व्यवस्था, डिजिटल पेमेंट यानी ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से भुगतान, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंटरनेट आधारित तकनीक ढांचा और रेगुलेटरी कंप्लायंस यानी बैंकिंग नियमों का पालन, इन सभी के लिए एकीकृत तकनीक समाधान उपलब्ध कराया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो छोटे और सहकारी बैंकों को अलग अलग डिजिटल सिस्टम तैयार करके एक बजाय एक ही पैकेज में जरूरी बैंकिंग तकनीक उपलब्ध कराने का प्रयास है। हाल ही में लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, गुरचरण दास। दोस्तों, गुरचरण दास भारतीय लेखक, विचारक और सार्वजनिक बुद्धिजीवी हैं। उन्हें ये लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय लेखक के रूप में सम्मानित किया है। लिबर्टेरियन विचारधारा में व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्र सोच और सीमित सरकारी हस्तक्षेप को महत्व दिया जाता है और इसलिए यह पुरस्कार उन लोगों के योगदान को सम्मानित करता है जो स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के विचारों को आगे बढ़ाते हैं। गुरचरण दास अपनी किताबों और लेखन के माध्यम से भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे विषयों पर विचार रखते हैं और इसलिए उनका यह सम्मान साहित्य के साथ साथ उनके विचारात्मक योगदान के लिए भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारतीय मूल की आभा नायर पटेल किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, जाम्बिया। दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल की आभा नायर पटेल को जाम्बिया के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जाम्बिया है और यह भारत के लिए भी महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि भारतीय मूल की एक महिला ने अफ्रीकी देश की सर्वोच्च अदालत में ऐतिहासिक पद हासिल किया है। बात करें दोस्तों जाम्बिया की, तो जाम्बिया की राजधानी है लुसाका। इसका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। मुद्राएं वहाँ की जाम्बियन क्वाचा और राष्ट्रपति हैं हाकेंडे हिचिलेमा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के डिराक मेडल 2026 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, ये दीपक धर को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर दीपक धर को इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स यानी ICTP के प्रतिष्ठित डिराक मेडल 2026 से सम्मानित किया गया है। उनका प्रमुख शोध स्टैटिस्टिकल फिजिक्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम से संबंधित है और खास बात यह है कि उनका काम सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिकलिटी और जटिल प्रणालियों को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात करें डिराक मेडिकल की, तो ये डिराक मेडिकल ICTP के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है।
ये हर साल 8 अगस्त महान भौतिक विज्ञानी पॉल डिराक के जन्म दिवस पर सैद्धांतिक भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को दिया जाता है और यह पुरस्कार 1985 से प्रदान किया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन बी, राहुल नवीन को। दोस्तों, राहुल नवीन को केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक नियुक्त किया है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है और यह मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन और आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की जांच करती है। राहुल नवीन इससे पहले ईडी में कार्यवाहक निदेशक के रूप में भी काम कर चुके थे, इसलिए ईडी के कामकाज और उनकी जांच प्रक्रिया का उनमें अच्छा अनुभव है। हाल ही में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते टकराव को रोकने के लिए एआई आधारित डिजिटल प्रहरी सिस्टम फार्म गार्ड किसने प्रारंभ किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। फार्म गार्ड एक एआई आधारित डिजिटल निगरानी प्रणाली है जिसे केरल में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच होने वाले संघर्ष को कम करने के लिए शुरू किया गया है। अगर किसी खेत या बस्ती के आसपास हाथी, जंगली सूअर या दूसरे वन्य जीवों की गतिविधि दिखाई देती है तो एआई और डिजिटल निगरानी तकनीक की मदद से उसकी पहचान करके समय रहते चेतावनी देने में सहायता मिल सकती है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जानवरों और इंसानों दोनों को नुकसान से बचाया जाए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां खेत और जंगल एक दूसरे के करीब हैं। बात करें केरल की, तो केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। स्थापना हुई थी इसकी 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री हैं वीडी सतीशन और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। हाल ही में इको एजुकेशनल सेंटर प्रकृति ज्ञान धाम का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, लखनऊ में। दोस्तों, प्रकृति ज्ञान धाम एक इको एजुकेशनल सेंटर यानी ऐसा केंद्र है जहां लोगों, खासकर बच्चों और विद्यार्थियों को प्रकृति, पर्यावरण, जैव विविधता और वन संरक्षण के बारे में जानकारी दी जाती है और इसका उद्घाटन लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसका उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्रकृति को समझने के लिए एक शैक्षिक स्थान उपलब्ध कराना है। अबे दिखाओ फोन, ना तो